अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 110 न्यूज़ प्रोग्राम सोशल हाईलाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट कुर्बान अली। और दोस्तों नाज़रीन, आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो शॉर्ट फिल्म थी जो हम कर रहे थे अजीब खुशी, उसका शूट कंप्लीट हो चुका है अल्लाह की रहमत से, आप सब की दुआओं से। और हमारी इस फिल्म में जो किरदार अदा कर रहे थे उनमें से दो फ़नकारों को हमने साथ में बुलाया है, राफिया मलक जी को और सना चौधरी जी को। और अस्सलाम वालेकुम राफिया जी और सना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ राफिया जी। और बताएं हमारी नाजरीन को हमारी ये फिल्म में काम करके आपको कैसा लगा? जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ सेट पे इतना ज़्यादा हमने एंजॉय किया और काम भी बहुत अच्छा था मेरा उसमें, तो रोल बड़ा अच्छा था उसमें, काम करके बहुत मज़ा आया मुझे। नाजरीन, फिल्म में अजीब खुशी की फिल्म में ये राफिया जी मेरी अम्मी का करैक्टर कर रही हैं, मेरी माँ का करैक्टर कर रही हैं और बहुत अच्छा इन्होंने किया। वहाँ पे माँ का करैक्टर किया और यहाँ पे देखो जैसी लग रही है। क्या बात है, इतनी हसीना है, खूबसूरत लग रही है ना। और जी सना जी, आप सुनाएं कैसी हैं और आपको कैसा लगा इस फिल्म में काम करके, और आपने जो आपको किरदार मिला था वो किरदार निभा कर आपको कैसा लगा? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक हूँ और जो मैंने किरदार किया है मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगा। बहुत मेहनत से किया है और करते करते मैं तो गिर भी गई थी, मेरा तो पाँव भी मुड़ गया। हाँ, ये भी है। नाज़रीन, आपको बताता चलें कि जब हमारा शूट हो रहा था फिल्म का, सना का और मेरे कुछ सीन हो रहे थे खेतों में और वहाँ पे इनके यानी कि ये गिर गई और इनके पाँव को मोच आ गई और इनकी हिम्मत है माशाल्लाह, दूसरे दिन फिर भी ये शूट पर आई हैं। और मुझे राफिया जी कह भी रही थी वो सना का पता करो, सना का पता करो, पता नहीं वो आएगी नहीं आएगी, और ये तो पता करें जल्दी से। लेकिन मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं सर मैं आऊँगी और बहुत अच्छा लगा है, अच्छा लगा। और टाइम पे भी आती थी जी। और सुनाए, और सबसे ज़्यादा कौन से सीन का आपको मज़ा आया है? सीन तो सभी अच्छे थे हाँ, और ये नहीं मैं कह सकती कि मुझे कोई एक पसंद आया है, मुझे पूरी फिल्म ही पसंद आई है। अच्छा जी। सबका किरदार मुझे अच्छा लगा है। हाँ, तो हमारे डायरेक्टर साहब ने माशाल्लाह डायरेक्शन भी बहुत अच्छी की है। हाँ। और उन्होंने समझाया ही हमें इस तरीके से है कि हमें पता ही नहीं चला कि जैसे हम पहली बार उनके साथ काम कर रहे हैं, ऐसा ही लगा कि जैसे पता नहीं कब से हम काम कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही, माशाल्लाह। ऐसे ही। और जब पहला शूट हुआ मैं देख रहा हूँ वो हमारे आर्टिस्ट हैं नेमुल हसन साहब, उनको वो डायरेक्शन दे रहे हैं, तो जब उन्होंने बताया ना वो एक सीन था, आपको पता है वो जिसमें वो गिरे हैं, तो अब उनको बता रहे हैं तो पहले खुद गिरे हैं, ऐसे एक पहाड़ी से उल्टबाजियां लेते आ रहे हैं, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मैंने दूर बैठे क्लैप की, मैं कहा भाई वेरी गुड डायरेक्टर, क्योंकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं काशिफ साहब और उनकी डायरेक्शन मैंने पहली बार देखी है। काम तो किया ही है वो माशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से वो समझाते हैं, बताते हैं, और आर्टिस्ट भी बहुत उनके साथ कंफर्टेबल होके काम करता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो जैसे कि ईद है माशाल्लाह और आप भी सजे धजे हुए हैं जी बिल्कुल। ईद पे क्या प्लान है, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए जी, ईद है तो ईद के मौके पे तो सबसे पहले जो होता है ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद सवैयाँ बनाई जाती हैं और फिर सब मिलके, बच्चे बड़े बूढ़े सब मिलके घर वाले बैठ के इकट्ठे खाते हैं और इस तरह वो सबको इकट्ठे मिलके ईदी मिलती है, फिर सबको गले मिलते हैं ईदी। तो इस वजह से आजकल कोरोना है तो इस वजह से ज़रा थोड़ा है। देखें ये कितनी बुरी बात है, जहाँ इधर आपने बात की है कि गले मिलेंगे, मैंने कुछ माइंड बनाया, साथ ही आपने कोरोना डाल दिया, मैं फिर रुक गया, मैं क्या अब इनको क्या बोलें। अच्छा, घर में सेवियां आप खुद बनाते हैं या घर में कोई और बनाता है? नहीं, एक्चुअली घर में जो है मेरी सिस्टर वो सेवियां बनाती है। माशाल्लाह, घर में आप हडरामियां करते हो, नहीं काम करते हो? नहीं, घर में स्टार बनी होती है, जो मैं स्टार हूँ, मैं नहीं करूँगी, छोटी तुमने ये करना है, मैं नहीं करूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं घर में खुद भी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ। क्या बनाती हूँ? बिल्कुल, सब खाने बहुत अच्छे तरीके से बनाती हूँ, चाइनीज
और पाकिस्तानी खाने भी हैं जो हमारे बहुत अच्छे, चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी मैं बनाती हूँ। माशाल्लाह, बातें कर रहे हैं ना, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और ये जो आपके ये लंबे लंबे बुंदे हैं कि दुम्बे हैं? नहीं, बुंदे हैं। बुंदे हैं। हाँ, ये जो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं ना, हाय हाय हाय, क्या बात है। जी सना जी, आप सुनाए, कैसी लग रही हैं ये बातें? बातों के साथ साथ मुझे ये भी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। माशाल्लाह, आप ईद पे क्या खिलाने वाली हैं हमें? आप जो चाहें। सही है। मीठा तो मैं खाती नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर क्या खाएंगी आप? वो तो मैंने इनको पिछले शो में बता दिया था कि मैं रसगुल्ला मिठाई में शौक से खाती हूँ, मीठे में। हाँ। शौक से रसगुल्ला, लेकिन मीठा पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा, इन्हें कोड़ी दवाई खुआने हैं। ये ठीक है, उससे सही चलेगी। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ। जी, आप ईद पे कुछ काम करती हो कि बस हडरामी? मैं काम करती हूँ ना। हाँ, क्या? सोती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर सोती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर खाती हूँ। मतलब कि ऐसे ही मेरी ईद गुजर जाती है। अच्छा, खाती हैं, पीती हैं, सोती हैं, पूरे 3 दिन आप यही करती हैं? 3 दिन नहीं। हाँ। ईद का पहले दिन भी, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो फिर मैं नॉर्मल रूटीन में आ जाती हूँ। यानी कि 2 दिन आप खाती हैं, पीती हैं, सोती हैं, बस ये 3 काम करती हैं जी। हल्के होने नहीं जाती आप? क्यों? भी 2 दिन खाया तो आप जाते ही नहीं वॉशरूम, हल्के होने क्यों नहीं जाते? देखिए जी रजिया, राफिया जी, कैसी बात है। कैसी बातें कर रहे हैं? कैसा मेदा है इनका, माशाल्लाह। मतलब कि जब वॉशरूम आएगा हाँ जी, हाँ जी। तो जाहिर सी बात है नींद तो खुलेगी। नहीं, इसका तो आपने बोला ही नहीं है ना। आपने पूछा ही नहीं। नहीं, वो हमारे इधर एक दोस्त हैं, वो क्या नाम है, इमरान साहब, वो बताते हैं खाते हैं, पीते हैं और वॉशरूम जाते हैं। वो तो सीधी सी बात करते हैं। हाँ, तो आप तो पूछ रहे हैं ना, हम दोनों से तो आपने पूछ लिया, लेकिन आप भी तो बताएं ना, आप ईद के दिन क्या करते हैं? ईद के दिन मैं कभी कुछ करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, कभी अपने आप को खुश करता हूँ। अच्छा जी। अपनों को मिलकर, मोहब्बतें बांट कर। और मेरी तो रूटीन होती है, बस अल्लाह का शुक्र है, फजर की नमाज अदा करनी है और उसके बाद फिर ईद की तैयारियाँ, सवैयाँ खा के जाना है। और ईदियाँ पहले हमें मिलते थे, अब तो हमें ईदियाँ देते कोई नहीं, अब तो ईदियाँ हमें देनी पड़ती हैं, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ऐसा वक्त लाए हैं कि हम आज बच्चों को, छोटों को, ठीक है, उनको ईदियाँ दे रहे हैं। ये भी उसका करम है, नसीबों वालों को ये वक्त मिलते हैं, मिलता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मुझे तो ईदी सबसे मिलती है। अच्छा जी, तो आज ईदी हमें भी कोई दे ना। जेब में नहीं है फिलहाल, बैग में होंगे, चेक करना पड़ेगा। चलो बैग में भी देख लेंगे जाते वक्त। राफिया, आपने देखना, इसका बैग चेक करना है, मैं नहीं चेक करूंगा, पता नहीं क्या क्या निकले। अच्छा चले, लेडीज का बैग लेडीज चेक करे, वो बेहतर है ना नाजरीन। अच्छा नहीं ना लगता फिर सना कहे कि लो जी, इन्होंने तो मेरा बैग चेक कर लिया, तो ये बात तो अच्छी नहीं है। अच्छा, तो दूसरे दिन के बाद क्या करते हैं आप? दूसरे दिन के बाद क्या करते हैं, आम रूटीन में, यानी कि कुछ गाना वगैरह सुना, कुछ मतलब ये वॉक वगैरह की, और उठ के इधर उधर गया, बाहर गया, घर से बाहर नहीं, सिर्फ घर के अंदर ही। अच्छा अच्छा, वॉक भी करनी है तो घर के अंदर ही जी। डांस की रेसल करनी है, वो भी घर के अंदर हाँ ही। जी। ठीक है, जो भी हंसी खुशी, हंसी मजाक करना है घर के अंदर ही। जी, मैं काम के लिए ही बाहर निकलती हूँ। वेरी गुड। जब कोई शूट होना या ड्रामा कर। स्टेज कितनी देर किया आपने? स्टेज मैंने किया 4-5 साल हो गए मुझे। 4-5 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसा रहा? वो तो तब तो मैं बहुत छोटी थी। तो अब कौन सी बड़ी हो गई, अब कौन से तेरे 10-12 बच्चे हो गए हैं? नहीं, मतलब कि मैं इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी समझदार नहीं थी। तो तब भी मैं काम अच्छे से करती थी, आज भी मैं काम अच्छे से करती हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ी बदतमीज थी। हर किसी के साथ बदतमीजी करना, कोई भी मुझे हंस के देखता तो उसको गुस्से से देखती थी कि ये मुझे हंस के क्यों देख रहा है। अच्छा अच्छा, इसीलिए। अच्छा, वो आपको क्या लगता था ये क्यों हंस के देख रहा है? वो मुझे लगता था क्यों हंस के देख रहा है, ये नहीं मुझे पता। नहीं पता चलता था तो गुस्सा आता था, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं ना। कोई हंसेगा तो जाहिर सी बात है, सोचोगे कि कोई मजाक उड़ा रहा है, या फिर आपको वैसे कोई लाइन शाइन मार रहा है। अच्छा, लाइन शाइन के बारे आप समझ जाते हो? हाँ, लाइनें तो 2 होती हैं, एक जमीन पे मारी जाती है और एक आंखों से मारी जाती है। वो नहीं मुझे पता। देखा जी राफिया जी, जी बिल्कुल, ये कहती हैं मुझे पता नहीं है। नाज़रीन, ये बातें तो होती रहेंगी और अभी टाइम होता है कमर्शियल ब्रेक का, और इंशाल्लाह कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं हम। सेफगार्ड हाथ धोने के बाद घंटों तक जर्म्स को वापस आने से महदूद भी करता है। देर तक हिफाजत रहे अब, जर्म्स से घंटों हिफाजत।
जब हम मिले तो कौन से कज़ा मुकम्मल हो, रोशन ये चेहरे देखे ना कोई गम, संग हमारे सितारे खुशी हर कदम, जुगनुओं से चमकते आसमां पर है हम, संग हमारे सितारे खुशी हर कदम, जुगनुओं से चमकते आसमां पर है हम। वेलकम बैक नाजरीन। आइए कुछ और बातें करते हैं अपने इन खूबसूरत मेहमानों से, खूबसूरत बातें। जी राफिया जी, जी मुझे तो पता अब कब से काम कर रही हैं, हमारी नाजरीन को भी बताइए जी। कि आप कब से काम कर रहे हैं, कब आपने काम शुरू किया? एक्चुअली मुझे 15-16 साल हो गए हैं फील्ड में काम करते हुए, तो तकरीबन किसको देखकर शौक हुआ था आपको? बस मुझे शौक था कि हालांकि मेरा इस फील्ड में आने का कोई वो इरादा नहीं था। अच्छा, क्या मैं आऊँगी इस फील्ड में, क्या प्लान था? ऐसे ही बस शौक था बचपन में, वो स्कूल में कॉलेज में वो छोटे छोटे जब टीवी जो ड्रामे वगैरह वो होता था मीना बाजार स्कूल में, तो वहाँ पे वो करते थे परफॉर्म वगैरह, हाँ। तो फिर वहाँ से देख के थोड़ा थोड़ा तो फिर मैं स्टेज की तरफ आ गई। पहले सबसे मैंने स्टेज किया, तो उसके बाद फिर सबसे पहला जो आपने स्टेज किया था कौन सा डायरेक्टर के साथ और कौन सी टीम के साथ किया था? वो असल में हमारे थे डायरेक्टर, थे नहीं बल्कि हैं बाकर साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो उस्ताद जी हैं, हाँ, उस्ताद हैं, हमारे बहुत बिल्कुल, बड़े उस्ताद हैं। उनसे सीखने का मौका मिला। बाकर हुसैन साहब। हाँ जी बिल्कुल। जी। तो उनके साथ फिर मैंने पहला प्ले किया था, उसके बाद फिर छोड़ दिया, थोड़ा सा गैप आ गया, तो उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू शुरू कर दिया काम साथ, क्योंकि मैं तब पढ़ती भी थी, तो पढ़ाई के साथ साथ ये शौक भी था। जी। तो वो फिर साथ साथ करती रही। तो फिर जब स्टडी ख़त्म हुई तो फिर मैंने इसको प्रोफेशनली तौर पे स्टार्ट कर दिया। तो और टीवी पे भी आपने माशाल्लाह काफ़ी काम किया, और बिल्कुल वो कैसा रहा आपका? टीवी का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। वहाँ भी PTV और दूसरे चैनल्स A+ वगैरह जितने भी सारे हमारे चैनल्स हैं, उनके साथ भी मैंने काफ़ी काम किया। फिर उस्मान पीरज़ादा के साथ उनके साथ मैंने वो था उनका एक प्रोजेक्ट, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला और मुझ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस वहाँ से आया। बिल्कुल। और वहाँ उनके ऐसे ही था माहौल, जैसे वो एक फैमिली का माहौल होता है, यही वाला माहौल बिल्कुल ऐसे ही था। बिल्कुल यही जैसे घर वाला माहौल है, इकट्ठे खा रहे हैं, इकट्ठे सारा। कैसी बात है, आज से जो 14-15 साल पहले जो आपको माहौल मिला था, आज भी वही आपको मिला, बिल्कुल, क्योंकि वही लोग मिले हैं। वही ठीक लोग मिले हैं। है, मुझे पता है आपके जो अरूज थे और कितने लोग आपके फैन थे और लाइनें लगी होती थी, और आप ध्यान नहीं करते कि आपका कौन कौन फैन है, और अभी भी इतने सालों में नहीं पता चला कि आपका कौन कौन फैन है। और फैन तो मैं भी हूँ आपका, अच्छा। लेकिन मैं आपका फैन हूँ, कोई कमरे में लगने वाला फैन नहीं हूँ, मतलब वो समझ लीजिएगा। अच्छा, नहीं वो तो जारी बात फिर होते ही है ना। अच्छा, काफी ऑफरें होती थी ना आपको? वो तो है। हंसियां आ गई, हंसियां आ गई, हंसियां आ गई। वो तो जारी बात होता ही है ना। वैसे किस चीज़ की ऑफर है? लव इज लव की। लव इज लव, जैसे आप और मैं उधर कर रहे थे। हाँ, वो जैसे हमने नकली वाला ना? हमने नकली, फिल्म में तो असली लग रहा था ना। फिल्म में तो असली लग रहा था ना। अरे क्या मस्तियां थी ये तब। वो अच्छा, वो सना मुझे याद आया, उस दिन ये हमारा एक दिन शूट हो रहा था जब वो हम फूलों में थे। हाँ जी। और क्या खूबसूरत मौसम हो गया, वाह वाह। हवाएं ठंडी और बारिश, और बस वो हमें टेंशन थी कि हमारे पास वो छाता छतरी वगैरह होती ना, तो हमने और भी शूट करना था, क्योंकि कैमरे को भी कवर करना था, लेकिन हम फिर आ गए और काम भी हमारा कंप्लीट हो गया था, और बड़ा मजा आया उस दिन। मेरा तो दुपट्टा ही नहीं काबू में आ रहा था, मेरी शर्ट उड़ रही है और सारे कांटे फंसे हुए हैं, ये छुड़ा रहे हैं फिर कुर्बान सर। और एक जगह तो ऐसा आया कि वहां से गुजरना था, हो सही तमाशा बन गया भाई। वो छोटी सी जो नहर थी, लो छोटी सी नहर, इतनी सी नाली है और उसको छोटी सी नहर, नाली को नहर बना दी है, कैसी बात वो है। हमारे लिए तो नहर ही थी, क्योंकि हमने हाँ ये बात है, इसका ड्रेस भी ऐसा था ना, ये वो ज्यादा वो जंप भी नहीं ले सकती थी।
हील भी पहनी हुई थी हाँ जी। इस वजह से। और थोड़ा सा आगे आई हूँ तो फिर गिर गई। और यकीन माने जिस पौधे से गुजरती थी ना, वो कहीं ना कहीं से इसको खींच लेता था। आओ ई पता नहीं क्या हो गया, हमने घबरा जाना कि यार, डर जाना कि ये क्या हो रहा है, और देखना तो किसी ना किसी दरख्त के साथ लगी हुई। मैंने इसे बोल भी दिया, मैं कहा देखो जब हीरो साथ है तो पागल है, दरख्तों में बजती फिर रही है। सही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। असल में वो दरख्त जो थे ना, हाँ जी। वो यही चाहते थे कि मैं उधर ही रहूं। हाय हाय हाय, नहीं वैसे मजा बड़ा आ रहा था, हम भी चाहते थे कि उधर ही रहें। क्यों? मौसम अच्छा था, फूल थे, खुशबू थी। हाँ, लेकिन आपको- मुझे तो गांव अच्छा लगा। अच्छा, फिल्म में मैंने आपको 2 बार फूल दिए हैं। पता नहीं कहाँ चले जाते हो, गुम हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तेरा फिल्म में याद ही नहीं रहता मुझे किधर। तेरा माइंड जो था ना, वो सिर्फ फिल्म पे था, अच्छा, ये बात है। फूलों पे नहीं माइंड आया तेरा। काम पे भी तो ध्यान देना फूलों पे चाहिए। माइंड आता ना तो क्या बात है। तो नाजरीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, और आपसे इजाज़त लेने से पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने दोनों मेहमानों का। राफिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, Thank you. क्योंकि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, क्योंकि वैसे तो हमारी फिल्म का शूट ख़त्म हो गया था और आप जा रहे थे, और मैंने कहा नहीं, ईद का मज़ा नहीं आएगा। तो नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और अपने होस्ट कुर्बान अली को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।